ICT फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 77 है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ISO मॉडल्स को मज़ीद। और यहाँ पर आपके सामने दो शेप्स नज़र आ रही होंगी। एक 7 लेयर्स की शेप है, एक सेंडर शेप है भेजने वाले की, यहाँ पर आ जाते हैं। एक सेंडर शेप है जो यहाँ से डेटा को भेजता है, एक रिसीवर शेप है जो डेटा को रिसीव करता है। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें हम अपने यानी कि 7 लेयर्स की, तो यहाँ पर ये डेटा आपका, यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर पैकेट्स हैं, फ्रेम्स है और बिट्स है। यहाँ पर डेटा है, सेगमेंट्स है, यानी कि इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। अब बेसिकली हम अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है एप्लीकेशन और नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन, यहाँ पर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिज़िकल। ठीक है, ये 7 लेयर्स हैं, ये 7 मेथड हैं टू ट्रांसफ़र डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टू ट्रांसफ़र डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। आपका जब भी डेटा, आप अपना डेटा को जब भी ट्रांसफ़र करते हैं तो OSI मॉडल्स जो हैं उसके अंदर हमेशा लाजमन पूरी दुनिया में कभी भी आपने कहीं पर भी किसी भी तरीके का डेटा ट्रांसफ़र किया है तो आप समझो कि OSI मॉडल्स उसमें होते ही होते हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं मैं आप लोगों को आगे चलकर यानी कि जब इनकी छोटी मोटी डेफिनेशन बताऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, फिर वहाँ पर मैं समझाऊंगा। अब सबसे पहले हम बात करें एप्लीकेशन लेयर की, तो सबसे पहला जो इसका लेयर या सबसे पहला जो इसका सेशन आता है वो है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जो है इसका मतलब क्या है, या इसका जो हम फुल फॉर्म कहें, और फुल फॉर्म कह रहा हूँ कि मतलब यानी कि एप्लीकेशन लेयर को क्यों रखा गया। सबसे पहले देखते हैं, और एप्लीकेशन वर्क ऑन एप्लीकेशन लेयर एंड वी सेंड डेटा इन एप्लीकेशन लेयर। अब देखो समझने की बात है, जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जो हमारी यानी कि एप्लीकेशंस काम कर रही होती हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि देखें यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है, ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अंदर मेरे पास MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं काम कर रहा हूँ या मेरी कोई वेबसाइट है, मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूँ तो वो मेरा पहली लेयर होती है, ये मेरा पहला काम होता है, ये मेरा पहला यानी कि स्टेप होता है टू सेंडिंग अ डेटा। आपने अगर इज़लोड करना है तो मोबाइल पर आएंगे, जब आप कोई नंबर मिलाएंगे या जब भी आप मोबाइल पर आएंगे तो इट मीन्स कि मोबाइल इज़ योर एप्लीकेशन लेयर, यानी कि ये पहला स्टेप है कि आपने इस जगह से दूसरी जगह पर डेटा को भेजना है। कंप्यूटर आपकी एप्लीकेशन लेयर है, कंप्यूटर के अंदर आपने वेबसाइट खोली, ईमेल खोला, ईमेल इज़ योर फर्स्ट लेयर, ये आपका पहला काम है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर वर्क ऑन प्रेजेंट दी डेटा। अब देखो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर कैसे होती है। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब होता है जो आपके पास अभी डेटा है, प्रेजेंट है, मतलब कि देखें मेरे पास मैं MS वर्ड में या MS एक्सेल में या जीमेल में लाजमी कुछ न कुछ मैं लिखूँगा, मैं कुछ न कुछ वहाँ पर रखूँगा, यानी कि कुछ तो ऐसा डेटा होगा, मतलब कि खाली मतलब कुछ भी, यानी कि मेरे पास कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो मेरी प्रेजेंट होगी। तो प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब होता है वो डेटा जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है, जो आप भेजना चाहते हैं। आप TCS कंपनी इज़ योर प्रेजेंटेशन लेयर, TCS कंपनी में जो आप डेटा भेज रहे हैं वो आपका प्रेजेंट जो है डेटा है। उसके बाद है सेशन लेयर। सेशन लेयर वर्क इज़ रिसीव द डेटा एंड कॉन्टेक्ट द रिसीवर PC। अब जो आपका सेशन लेयर होता है, सेशन क्रिएट करता है, मतलब कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। आपसे डेटा यानी कि जैसे TCS का मैंने बताया, आपसे डेटा अपने पास रखेगा और कांटेक्ट करेगा अगले बंदे से, अगले उस PC से कि अब जो है मैं यहाँ से डेटा आपके पास भेजने वाला हूँ। इसका मतलब इस तरीके से आप समझ लें कि मैंने आपको डेटा दिया, मैं हो गया एप्लीकेशन लेयर, आपके पास डेटा आया, जो डेटा आया वो आपके पास यानी कि जो प्रेजेंटेशन लेयर बन गई।
आप उस डेटा को दूसरी जगह सेंड करेंगे, पहले उनको कॉल करके कहते हैं सर ये डेटा आपके पास आने वाला है, क्या ये डेटा आपका है? तो आप बन गए सेशन लेयर। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब है डेटा को, ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क इस डेटा कन्वर्ट सेगमेंट्स। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब होता है उसको हिस्सों में डिवाइड करना, कन्वर्ट करना सेगमेंट्स में। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेगमेंट्स क्या होते हैं। सेगमेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, यानी कि मतलब कि आप चाहते हो कि ऐसा ना हो कि अगर मेरा डेटा वहाँ पर ना पहुँचे या इनकेस कोई मसला आ जाए या इनकेस कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो सेगमेंट्स के अंदर हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हो। आपने देखा होगा कि आप जब भी डाउनलोडिंग करते हैं या अपलोडिंग करते हैं तो डायरेक्ट डेटा नहीं आता आपका। जब भी आप डेटा को शेयर कर रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त डायरेक्ट नहीं जाता, वहाँ पर लिखा होता है KBPS। ये जो होते हैं ना KBPS, ये आपके सेगमेंट्स होते हैं, ये आपका पैकेट्स होते हैं, या फ़िलहाल सेगमेंट समझ लें, फिर पैकेट्स बताऊँगा मैं आप लोगों को। सो मेरे ख्याल में आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं को मज़ीद और देखने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।